नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और एक बात हमेशा याद रखिए आप लोग, अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी मीडियम से हैं आप लोग, तो आप लोगों को दैनिक जागरण न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। और ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और जो भी महत्वपूर्ण खबरें रहती हैं वो यहाँ कवर भी हो जाती हैं। और एक बात तो याद रखिए आप लोग कि न्यूज़पेपर के लिए 1 घंटे कम से कम आप लोग जरूर दिया करिएगा और हर खबर पर अपनी एक नज़र जरूर रखा करिएगा। ठीक है। एक आप देखते हैं कि पीएम साहब, प्रधानमंत्री साहब मन की बात करते हैं और आपने देखा होगा कि कब शुरू हुई थी। ये 3 अक्टूबर 2014 से शुरू हुई थी और यह एपिसोड 14 मिनट का हुआ करता था शुरुआत में। और अप्रैल 2015 से इसका प्रसारण हर महीने के आखिरी रविवार को होने लगा था। और इसके अंग्रेजी संस्करण की शुरुआत 31 जनवरी 2016 से, और तो संस्कृत संस्करण की शुरुआत 28 मई 2017 से हुई थी। और अभी हाल ही में आप देखें 100वीं कड़ी में बोले प्रधानमंत्री, यह अहम अहम से वहम की बात साबित हुई है। और इस तरह का प्रधानमंत्री का जो भाषण रहता है ना, उसे आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। ठीक है। पीएम साहब क्या बोले, पीएम बनने के बाद परिस्थितियों की व्यवस्था के कारण मेरे समक्ष जनता से कट जाने की चुनौती थी, लेकिन मन की बात ने इसका समाधान किया है। इस कार्यक्रम ने मुझे कभी आपसे दूर नहीं होने दिया। मन की बात कार्यक्रम कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है। यह उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। मिलिए मन की बात एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक आस्था, पूजा और व्रत है। यह कार्यक्रम मेरे लिए दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह है। 22 भाषाओं और 39 बोलियों में एक साथ प्रसारित होती है मन की बात। और यही आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी साहब को दूसरों से अलग बनाती है। अब आपसे सोचिए कि जिस क्षेत्र में मान लीजिए हिंदी में अगर बात कहते, तो जहां हिंदी नहीं जानते हैं लोग, नहीं समझते हैं, तो वहां के लोग समझ ही ना पाते कि प्रधानमंत्री साहब क्या कहना चाह रहे हैं, अपने आप को कैसे पहुंचा पा रहे हैं लोगों के बीच। तो उन्होंने आप देखेंगे कि क्या लोकल भाषाओं में, हर भाषा में इसके प्रसारण की कोशिश की है। और 23 करोड़ लोग इसे नियमित सुनते हैं आईआईएम रोहतक के अध्ययन के मुताबिक। और 43 करोड़ लोग कभी कभी सुनते हैं मन की बात कार्यक्रम। 100 करोड़ लोग इस कार्यक्रम को कभी ना कभी जरूर सुन चुके हैं। मन की बात अध्यात्म यात्रा सामाजिक ताने माने को देती है मजबूती और जनता से सीधे जुड़ने का माध्यम बना है। यह कार्यक्रम कई जन आंदोलन का प्रेरिता है और सकारात्मकता का जश्न मनाने वाला त्योहार बन गया है मन की बात कार्यक्रम। चलिए, तो ये भी आप लोगों ने नहीं सुना है तो आप लोग जरूर सुन लीजिएगा। ठीक है। लुधियाना में जहरीली गैस से 11 की मौत हुई है। सीवर से निकली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनी काल और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए। और हादसे के शिकार लोग उत्तर प्रदेश बिहार के रहने वाले 4 की हालत गंभीर हुई है। और मृतकों में एक परिवार के 5, दूसरे के 3 और तीसरे के 2 सदस्य शामिल हुए हैं। और आप देखते हैं कि मृतकों के स्वजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की बात हो रही है। और जांच के दौरान सौरभ की दुकान के पास आप देखिए सीवरेज मैनहोल का ढक्कन टूटा हुआ मिला और आशंका है कि किसी के घर या फैक्ट्री से सीवरेज में कोई वेस्ट केमिकल गिराया गया होगा और जिसके यह गैस बनी लोगों की मौत का कारण। चलिए, बैडमिंटन से निशानेबाजी तक में भारत का डंका। इस स्वर्णिम रविवार एशियाई चैंपियनशिप में सात्विक चिराग को स्वर्ण पदक मिला है। शॉटगन विश्व कप में मिराज और गनीमत ने झटका है सोना, यानी कि गोल्ड मेडल ही। ठीक है। ये भारत के लिए रविवार का दिन बैडमिंटन और निशानेबाजी में दोहरी खुशी लेकर आया है। दुबई में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में जहां सात्विक साईराज रेंकी और चिराग शेट्टी ने की भारतीय डबल्स जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो कहिरा में आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप की स्कीट मिक्स टीम स्पर्धा में भारत की मिराज खान और गनीमत शेखों की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का खाता खोला है।
चलिए अच्छी बात है। आप लोग खिलाड़ियों के बारे में याद रखा करिएगा और क्या उपलब्धि इन्होंने हासिल की है और इन्हें किस खेल से जुड़े हुए हैं, ये जरूर याद रखा करिए। क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लेता है। कांग्रेस का नाता 85% कमीशन से रहा है, मोदी साहब कह रहे हैं। आप देखेंगे राजनिवास पर 15 करोड़ खर्च करने के आरोप को एलजी ने नकारा, कहा कोई राजनिवास आकर वीडियोग्राफी कर सकता है। ये आप लोग देखेंगे कि दिल्ली में चल रहा है, सीएम के बंगले पर खर्च को लेकर भी चल रहा है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के, तो वही सब चल रहा है। दिल्ली अगर देखना चाहें तो देखिए, नई दिल्ली इसकी राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। ठीक है। और 229 भारतीयों का और जत्था सूडान से पहुंचा है स्वदेश। ऑपरेशन कावेरी चलाया जाना ना, सूडान में आप देख रहे हैं जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, वहीं से हमारे भारतीय लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। देखिए हमारा प्यारा भारत है एशिया में, और यहाँ से आप देखें ये सूडान आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप देखिए इसकी सीमा आप देखें तो मिस्र हो गया, लीबिया हो गया, चाड हो गया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य हो गया, दक्षिणी सूडान हो गया, इथोपिया हो गया, इरिट्रिया हो गया और लाल सागर हो गया। ठीक है। और इसकी राजधानी अगर आप लोग देखें तो खार्तूम इसकी राजधानी हो गई। इस तरह का कोई देश चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। और आप लोग पूछते भी रहते हैं कि इतने सारे देश हैं दुनिया में, सबके बारे में याद रख पाना बड़ा मुश्किल है। तो देखिए याद सबके बारे में नहीं रखना पड़ता है। जो देश चर्चा में रहता है और भारत से उसके संबंधों के कारण चर्चा में रहता है, उसी से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गढ़चिरौली में पुलिस ने मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर किए हैं। और देखिए नक्सली ऐसा है कि हमारे ही देश को लोग हैं, क्या है, हमारे ही देश के लोग हैं नक्सली। और बस आप देखते हैं कि अलग रास्ता इन्होंने अपना लिया है। अब नक्सल क्या होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे, और इसी कारण आप लोग नक्सलवाद को माओवाद भी कहते हैं। सच्चाई पता चलेगी तो प्रियंका कहेंगी दीपेंद्र हुड्डा ने फंसा दिया है, ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि यौन शोषण के आरोपों में घिरे हैं, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। और केसरगंज उत्तर प्रदेश से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन पर मानसिक प्रताड़ना, यौन शोषण के आरोप लगे हैं। चलिए अब जांच होगी, मालूम चलेगा। रणथंभौर का बाघ पहुंचा कूनो, चीतों को हो सकता है खतरा। और आप देखते हैं कि कूनो नेशनल पार्क में जो आप देखते हैं कि अफ्रीका और नामीबिया से जो आप देखते हैं कि क्या चीते लाए गए हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। और रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, आपका ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। 1 जुलाई से नहीं बेच सकेंगे घटिया फुटवियर। और बीआईएस ने अभी तक उत्पादन मैनुअल नहीं घोषित किया है, यह भी नहीं बताया कि टेस्टिंग कैसे की जाएगी। और 85.85 करोड़ डॉलर का आयात किया गया था वित्त वर्ष 2022-23 में। 57.37 करोड़ डॉलर का आयात किया गया था वित्त वर्ष 2021-22 में। और भारतीय मानक ब्यूरो ने जूते चप्पल से जुड़े 25 से अधिक उत्पादों की क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया। उत्पादों के आयात पर भी लागू होंगे समान नियम, पालन नहीं करने पर जुर्माना भी और जेल दोनों का प्रावधान किया गया है। चलिए अच्छी बात है। एक खबर आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। सरोजनी नगर मार्केट मेट्रो स्टेशन पर दुगने से ज्यादा ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट, यहां आप देखेंगे। जेपी ग्रुप को 6% ब्याज के साथ पैसा लौटाने का आदेश दिया गया। मानसिक संताप के रूप में 10,000 वाद विवाद के 1,000 रुपये देने का आदेश दिया गया। 2014 में 3 प्रोजेक्ट में 1 BHK का फ्लैट बुक किया था। बुकिंग के समय 75,000 रुपये जमाए करे थे। उसी के आप देखिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग ने ये फैसला दिया है। राजनाथ सिंह मालदीव को भेंट में देंगे गश्ती जहाज व लैंडिंग क्राफ्ट। आज 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे हमारे रक्षा मंत्री सिंह मालदीव। ठीक है, रक्षा मंत्री साहब।
साक्षात्कार में असफल पीसीएस के अभ्यर्थी निजी क्षेत्र में पाएंगे नौकरी। उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य और प्रभाव अधीनस्थ सेवा परीक्षा में हर वर्ष लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं और प्री और मुख्य परीक्षा पार करके वो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। अब आप देखिए, अंतिम रूप से चयनित होकर अफसर बनने वालों की संख्या सैकड़ों होते हुए, और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कईयों को निराशा हाथ लगती है। तो अब आप देखिए, वो निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी पा सकेंगे। अच्छी बात है, आप देखेंगे वो भी योग्यता रखते हैं जो इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं। मुख्यमंत्री केसीआर ने तेलंगाना की जनता को दिया भव्य सचिवालय का तोहफा। चलिए एक बार आप लोग देख लीजिए तेलंगाना, चलिए। और तेलंगाना आप देखें तो कहाँ ये है तेलंगाना, आपको देखिए ये भारत है, इसमें आपको तेलंगाना, हैदराबाद इसकी राजधानी है। और 2 जून 2014 में इसे राज्य बनाया गया था। किसे? आंध्र प्रदेश से अलग करके इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगती है। और विधानसभा में आप देखेंगे 119 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं, और 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के राज्यपाल तमिल साई सुंदरराजन है और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव साहब हैं। द केरल स्टोरी से राज्य में संघर्ष परिवार का प्रचार सीएम विजयन साहब कह रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने फिल्म द केरल स्टोरी के निर्माता की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वह राज्य में संघ परिवार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वह राज्य को धार्मिक कट्टरता का गढ़ बताकर लौह जिहाद के मुद्दे को उठा रहे हैं, और जबकि इस अवधारणा को अदालतों और एजेंसियों और गृह मंत्रालय में खारिज किया जा चुका है। जो आप देखते हैं द केरल स्टोरी आ रही है ना, उसी के लेकर ये विरोध हो रहा है। ये आप देखिए, केरल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। प्राविधान की समीक्षा करने के लिए सरकार को उपयुक्त कदम उठाने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया था। ये आप देखिए, औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने की बात हो रही है। और आप लोगों को बताओ, देखिए उस समय आप सोचिए, ये भारतीय दंड संहिता राजद्रोह के अपराध को 1890 में धारा 124A के तहत शामिल किया गया था। अब आप लोग खुद सोच लीजिए, उस समय तो हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, वो अपने हिसाब से कानून बनाए हुए थे। 1947 में हमें आज़ादी मिल गई है, तो हमें तो इसे खत्म ही कर देना चाहिए था, क्योंकि अंग्रेजों ने तो अपने मतलब के लिए इस कानून को बनाया था। ठीक है। बार के निदेशक मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। KS व्यास की जगह लेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दी मंजूरी, अजीत कुमार मोहंती है। ठीक है। और गुजरात में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में झपकी लेने वाला नपा अधिकारी निलंबित हुआ है। ये देश में राज्य अब एक दूसरे का स्थापना दिवस मनाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत पहली बार होगा यह आयोजन। महाराष्ट्र गुजरात की स्थापना दिवस के साथ आज होगी इस परंपरा की शुरुआत, क्योंकि आप देखते हैं कि 1 मई 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को राज्य बनाया गया था। फैमिली कोर्ट में गए बिना आपसी सहमति से शादी तोड़ने के मामले पर फैसला आज, और 5 सदस्यीय संविधान पीठ अनुच्छेद 142 के संबंध में देगी फैसला। संविधान पीठ ने आप देखेंगे 29 सितंबर 2022 को सुरक्षित रख लिया था फैसला। और देखिए, संविधान पीठ कहने का मतलब होता है कि 5 या 5 से अधिक न्यायाधीश होते हैं किसी बेंच में, तो उसे संविधान पीठ कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और आप देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शीर्ष न्यायालय को प्राप्त असीम शक्तियों का उपयोग करके व्यापक मानदंडों पर 1 मई को फैसला सुना सकता है। चलिए, लंबित मामले घटे निपटारे में और तेजी की जरूरत है, न्यायमूर्ति शाही करें। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के निदेशक ने न्यायाधीशों को 2 दिवसीय सम्मेलन में दिया बयान। कहा, संवैधानिक शक्तियों का निष्पक्षता से प्रयोग कर विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को DIOS की मंजूरी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में शिक्षण भर्ती का मामला कोर्ट में यूपी एजुकेशन एक्ट 1921 के प्रावधानों की व्याख्या कर साफ स्थिति, और कहा नियुक्ति DIOS की मंजूरी के अधीन होगी, और यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की। और जस्टिस DY चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हा की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील स्वीकार करते हुए 27 अप्रैल को सुनाया फैसला। कोर्ट ने कानून की धारा 16F की उपधारा 3 के नियम को उद्धृत करते हुए कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया DIOS की मंजूरी के बिना पूरी नहीं होगी।
और देखिए सुप्रीम कोर्ट की हर जगह बात होती है, हमारी सर्वोच्च अदालत है। आप बताइए, संवैधानिक संस्था है तो किस संविधान के अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना की बात की गई, कब हुई थी इसकी स्थापना? शायद राजनेता लोग ठीक ही कहते हैं, चुनाव में हवा बदलते देर नहीं लगती है, वह अचानक बारिश आप देख रहे हैं। इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर आपकी राय मांगी जाती है, आप क्या सोचते हैं इससे? एक कांग्रेस जब भी सत्ता में आई समाज में दंगों को बढ़ावा देती है, जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं। ये आप सभी को मालूम है कि कर्नाटक में हो रहा है चुनाव, तो राजनीति हमारे देश की जानते ही हैं आप लोग, हिंदू मुस्लिम जाति पाति पर चलती है पूरी, तो वही सब हो रहा है। चलिए होने दीजिए। राहुल देश के लिए गोली खाने को तैयार हैं, सबक लें मोदी, प्रियंका गांधी कह रही हैं। अब आप देखिए, वरुण गांधी पर मंत्री का तंज, विरासत में गद्दी मिल सकती मगर बुद्धि नहीं। ये वरुण ने बीते दिनों मंत्री के पिता बाबूराम गंगवार को लेकर टिप्पणी की थी, लेकिन आप देखते हैं भाजपा के सांसद हैं, लेकिन बड़ी आप लोगों के स्टूडेंटों के लिए, किसानों के लिए खुलकर बोलते रहते हैं, और इसका इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। ये आप देखते हैं कि मैं राजनीतिक घराने से नहीं, संघर्ष से मिला मुकाम, ये टिकट ना मिलने पर नाराज कार्यकर्ता की मां ने ठोका ठोका तो केंद्रीय मंत्री ने शालीनता से समझाई बात। चलिए, इस केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। तृणमूल कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं बंगाल के अल्पसंख्यक, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता, विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता हैं ये। यूपी के 300 मदरसों में आप देखते हैं कि मन की बात प्रसारण हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में ने प्रधानमंत्री के मन की बात की 100वीं कड़ी सम्मान विशेष में प्रस्ताव जारी किया है, तो आप समझ सकते हैं। और संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भी सीधा प्रसारण हुआ है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बॉलीवुड के सितारों ने भी पीएम के मन की बात को सराहा है, देख लीजिए। और जिन्हें पीएम ने किया याद, दैनिक जागरण पहले ही दे चुका है मान उन्हें। चलिए, अच्छी बात है। मोदी के मानसिक रेडियो कार्यक्रम पर कांग्रेस का तंज, यह मौन की बात है। चलिए, आप लोग देखते रहिए, होता रहता है, चलती रहती हैं ऐसी। आंध्र प्रदेश के किन्नी रैकेट मामले में 6 गिरफ्तार हुए हैं। ये आप देखते हैं कि डॉक्टर समेत 6 लोगों का गिरफ्तार हुआ है। किडनी का अवैध व्यापार आप कह लीजिए। मुख्तार अंसारी कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, नरमी का हकदार नहीं है, कोर्ट कह रहा है। अभी आपने देखा है कि मुख्तार अंसारी पर गैंग एक्ट था, उसके तहत 10 साल की सजा हुई है। गुड्डू मुस्लिम के घर पर स्पेशल सेल ने चस्पा दिया नोटिस। ये आप देखते हैं प्रयागराज में जो चर्चित उमेश का बाल हत्याकांड हुआ था ना, तो उसी की बात हो रही है सब। कश्मीर में हिंसा भड़काने के षड्यंत्र में शामिल था अलगाववादी नईम, और एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका का किया विरोध। युवाओं को पाकिस्तान में एमबीबीएस के नाम पर जुटाता था आतंकी पंडे। और देखिए, एक और याद रखिए, एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आबादी नियंत्रित करने को आवारा कुत्तों की नसबंदी में भी कई प्रकार की पाबंदी है। कुत्तों की संख्या कम करने को नीदरलैंड और जर्मनी के कानून दिखा सकते हैं राय। कुत्तों की उम्र का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है, इसका कोई सिस्टम नहीं है। और कुत्तों की बढ़ती संख्या की से फजीहत झेल रहे भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और स्थानीय निकायों के लिए नीदरलैंड और जर्मनी के कानून मार्गदर्शक का काम कर सकते हैं, जहां के मोहल्लों में एक भी आवारा कुत्ता नहीं है। उदाहरण के लिए अपने देश में भी है। मणिपुर, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप ने कुत्तों की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने में सफलता पाई है। पशु गणना की रिपोर्ट बताती है कि उक्त राज्यों में एक भी आवारा कुत्ता नहीं है, जबकि 2012 की गणना में दादरा नगर हवेली में 2173, मणिपुर में आप देखें 23,000 कुत्ते थे। और कुत्तों के आतंक का ऐसा सफाया नसबंदी अभियान की सघनता और प्रशासन की सजनता से चला है। नीदरलैंड का भी प्रयास भी काफ़ी अच्छा है। वह CNVR फार्मूला लागू है, यानी कलेक्ट, न्यूटर, वैक्सीनेट और रिटर्न। मतलब आवारा कुत्तों की मोहल्लों से उठाया, नसबंदी की और टीका लगाए, फिर वापस छोड़ दिया। और एक बात आप देखिएगा, ये चिंता इसलिए बनी हुई है क्योंकि आजकल जिस तरह से कुत्ते और लोगों का, इंसानों का संघर्ष देखा जा रहा है, तो वही चिंता का कारण बना हुआ है। श्री श्री की संस्था के साथ अयोध्या में 100 करोड़ के भूमि सौदे में फर्जीवाड़ा। और आप देखते हैं कि राम मंदिर को जो खरीदी गई थी उसमें भी हुआ था, अब दब चुका है वो। बिहार में मां ने नहीं चुकाया कर्ज तो नाबालिग पुत्री से कर ली शादी। याद है 11 फरवरी को नाबालिग की मां
ने दिया था। इस तरह की परंपराएं आप सोचिए अभी भी बनी हुई हैं। तो आज़ादी के पहले आप लोग सोच सकते हैं कि क्या हालत रही होगी, जब तो हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं थी, स्वतंत्र पुलिस नहीं थी, स्वतंत्र सरकार नहीं थी। संघ और हिंदू सभा के लोग गांधी के असली कातिल हैं, तुषार गांधी कह रहे हैं। एक गांधी, महात्मा गांधी के प्रपुत्र और लेखक हैं तुषार गांधी। घर घर में चल रहे मतांतरण का परफूटा लोगों का आक्रोश, 9 हिरासत में लिए गए छत्तीसगढ़ में। मतांतरण यानी कि अपने मत को छोड़कर दूसरे के धर्म को, मत को स्वीकार कर लेना। ये आप देखते हैं सुप्रीम, आपका जो संविधान है वो रोकता नहीं है आपको। अगर आप देखते होंगे कानून बनते हैं तो उसमें जबरन धर्म परिवर्तन की बात को रोकता है। हमारे पहले भीमराव अंबेडकर साहब, कानून मंत्री, संविधान के पिता, उन्होंने भी आप देखते हैं कि धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म। निर्मल रहेगी डल झील, और आप देखते हैं कि तैरती सीवेज सिस्टम से जुड़ेंगे हाउस बोट। जम्मू कश्मीर प्रशासन का बड़ा कदम, डल झील में गिरने से रोका जाएगा आसपास का सीवेज। अच्छी गंदगी नहीं फैलेगी, लोग घूमने भी जाते रहते। अभिलाष टामी ने जीती गोल्डन ग्लोबल रेस। सबसे कठिन गोल्डन ग्लोबल रेस के चैंपियनशिप में बने भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी अभिलाषा टामी का केरल पहुंचने पर स्वागत करते एक सैन्य अधिकारी। ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय और एशियाई हैं। 4 सितंबर 2022 को यह रेस फ्रांस से शुरू हुई थी और अभिलाष ने नाव में अकेले ही 26,000 लगभग 40 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स का सफर किया है और यह पृथ्वी के एक चक्कर के बराबर है। इससे पहले 2018 में इसी रेस में हिस्सा ले चुके थे, लेकिन उस वक्त उनकी नाव रास्ते में ही एक हादसे का शिकार हो गई थी। एक मुद्दा आप देख रहे हैं कि समलैंगिक विवाह कितना सही है, कितना गलत है। ये आप देखिए कि समान लिंग वाले शादियों की बात हो रही है। अभी आप देखते हैं कि अगर एक पुरुष एक महिला शादी करते हैं तो आप देखते हैं उनकी शादी को मान्यता दे दी जाती है, लेकिन अगर पुरुष पुरुष या महिला महिला शादी करते हैं तो उस शादी को मान्यता देने की बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। और विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत केवल महिला और पुरुष एक दूसरे से विवाह करने की स्वीकारता का प्रावधान करते हैं। बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि क्या इसके खिलाफ हैं, बहुत सारे लोग इसके पक्ष में हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब आप देखिए उनका अधिकार है, वो जिससे शादी करें, जैसे भी शादी करें, करनी चाहिए उन्हें, और वो संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन भी देते रहते हैं। हर पक्ष को समझने की जरूरत है। और देखिए दुनिया में समलैंगिक विवाह को, संबंधों को लेकर पक्ष और विपक्ष में तर्क रखे जा रहे हैं और 150 से ज्यादा देशों ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, लेकिन आज भी मात्र 34 देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देते हैं और समलैंगिक संबंधों को स्वीकारता व इनके बीच विवाह को मान्यता देने के समर्थन विरोध के बिंदु देख लीजिए। इसलिए मिलनी चाहिए स्वीकारता। समलैंगिक विवाह होना कोई बीमारी नहीं है, किसी व्यक्ति में पाई जाने वाली यह पूरी तरह प्राकृतिक भावना है। ऐसे मनोभाव किसी व्यक्ति में जन्म से ही होते हैं। ऐसी भावना है कि होने से में उसका कोई दोष नहीं होता है। समाज में केवल यौन रुझान अलग होने के कारण किसी को अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। समाज में स्वीकारता नहीं मिलने के कारण ऐसे लोगों में तनाव, अवसाद समेत कई मानसिक समस्याओं का खतरा अन्य की अपेक्षा ज्यादा रहता है। और जब कानून के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया तो उनके विवाह को मान्यता देने में क्या समस्या है। और आप देखते हैं कैंसर कई कारणों से समाज के लिए घातक हो सकता है। एकदम समलैंगिक होने में किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, लेकिन इससे यह स्थापित नहीं हो जाता कि यह बेकार नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बात चाहे गे लेस्बियन, चाहे वो गे हो, लेस्बियन की हो, या फिर बाइसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो, इंटरसेक्स की हो, इन सभी में कुछ जेनेटिक और हार्मोन संबंधी अनियमितताएं होती हैं और जन्म से ही कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होना उस समस्या को सामाजिक स्वीकारता देने के कारण नहीं बन सकता है। विवाह मात्र दो लोगों के बीच का संबंध नहीं, यह सामाजिक व्यवस्था परिवार की नींव है जिसे स्त्री पुरुष मिलकर आगे बढ़ाते हैं और समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से यह व्यवस्था आप देखते हैं कि प्रभावित होती है। विवाह को मान्यता देने के बाद बच्चा गोद लेने जैसे अधिकार भी उस समलैंगिक जोड़े को मिल जाएंगे जो आने वाले समय में नया संकट खड़ा कर सकते हैं। समाज की अपनी प्राकृतिक व्यवस्था है, जन्मजात कारणों से अप्राकृतिक होना अपराध भले ना हो, लेकिन इसे समाज की मुख्यधारा नहीं माना जा सकता है। और आप देखेंगे कई कारण हमारे देश में, आप देखते हैं कई मामले आप देख रहे हैं कि क्या है आ रहे हैं इस तरह के। तो ये भी कानूनी अड़चन, सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की राय में आने वाले कानूनों की अड़चन पर भी विमर्श हुआ है।
बेंच में माना है कि पर्सनल लॉ जैसे कानून में हस्तक्षेप किए बिना समलैंगिक विवाह को मान्यता देना मुश्किल है, क्योंकि इसमें विरासत कानून, मेंटेनेंस, गोद लेने और विरासत से जुड़े अन्य कानूनों की का मसला सामने आता है। इसलिए समान नागरिक संहिता की बात होती है। केंद्र सरकार की दो टूट इस मामले का फैसला संसद पर छोड़ देना चाहिए। ये कौन करे? केंद्र सरकार कर रही है। 2018 के फैसले से पड़ी थी इस याचिका की नींव। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2018 में नवतेज सिंह जोहर मामले में समलैंगिक जोड़े के बीच रिश्तों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था, और इससे पहले तक समलैंगिक संबंध अपराध माना जाता था। उनके विरुद्ध सामाजिक कानून और कानूनी स्तर पर कदम उठाए जा सकते। नवंबर 2022 में विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह की मान्यता के लिए दायर की गई दूसरी अन्य याचिकाओं के साथ ही दो पुरुषों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और 6 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न हाई कोर्ट लंबित ऐसे सभी मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया, और 12 मार्च 2023 को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिका का विरोध किया था, और 13 मार्च 2023 को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने मामले को संविधान पीठ को भेज दिया था। 15 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच के गठन को अधिसूचित किया था, और 18 अप्रैल 2023 से इस मामले की सुनवाई शुरू हुई है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। 2008 में अमेरिकी साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने समलैंगिकता और यौन इच्छा को लेकर कहा था कि इस बात को लेकर एक राय नहीं है कि यौन रुझान का कारण क्या है। हालांकि कई शोध में पाया गया कि आनुवंशिक एवं हार्मोन संबंधी कारण, परवरिश, सामाजिक सांस्कृतिक माहौल से व्यक्ति को कि यौन इच्छा पर प्रभाव पड़ता है। इसका कोई एक कारण नहीं है, और प्रकृति और परवरिश दोनों की इसमें भूमिका रहती है। चलिए देखते रहिए। केंद्र छीन रहा है हिमाचल का अधिकार, वाटर सेस लगाकर रहेंगे, इस सुक्खू कह रहे हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं। ये आप देखें संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल वाला पार्ट है, इसे भी पढ़ते रहा करिएगा आप लोग। और ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, हर जगह आपको ये पार्ट एडिटोरियल फायदा पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी भी मिलती है आपको यहाँ से। सुनिश्चित करनी होगी दवाओं की गुणवत्ता, जो दवाएं आती हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। औषधि एवं शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी की भारत में सदियों पुरानी समृद्ध परंपरा रही है, और समय के साथ नवाचारों से यह परंपरा और निखरती गई है। इसका ही एक परिणाम है कि आज भारत को दुनिया के दवा खाने की प्रतिष्ठा प्राप्त है, और आयुर्वेद की प्राचीन ज्ञान से लेकर सुश्रुत के उत्कृष्ट कार्य तक चिकित्सा क्षेत्र में भारत ने एक स्थायी और गहरा प्रभाव छोड़ा है। इस सशक्त बुनियाद ने देश को आधुनिक चिकित्सा में भी प्रगति की ओर उन्मुख किया है, और इसके आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में शोध और विकास को गति मिली है, और जिसका लाभ दवाओं, जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य उपकरणों के विकास में हुआ है। आज भारत विश्व दवा उद्योग का प्रमुख खिलाड़ी है, जो उच्च गुणवत्ता वाली किफायती दवाओं उपलब्ध करा रहा है। ये दवाएं विकसित और विकासशील देशों के करोड़ों लोगों तक पहुंच रही हैं। इनसे विश्व भर में स्वास्थ्य की दशा और दिशा सुधारने में बड़ी सफलता मिली है। भारत में कुशल कामकाजी आबादी, मजबूत शैक्षणिक ढांचा और सरकारी प्रोत्साहक नीतियों से चिकित्सा और दवाओं के क्षेत्र में अत्याधुनिक शोध और नवाचार के लिए अनुकूल परिवेश भी तैयार हुआ है। देश में आप देखें दवा उद्योग के निरंतर विस्तार और विश्व बाजार में उसकी गहरी होती पैठ की पुष्टि निर्यात के आंकड़ों से होती है। वर्ष 2013-14 से 2021-22 के बीच भारतीय दवा उद्योग का निर्यात 90,415 करोड़ रुपए से 103% की वृद्धि के साथ बढ़कर 1,83,422 करोड़ रुपए की हो गया है। यानी कि निर्यात मतलब आप लोग कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ आप लोग खरीद रहे हैं। महज 8 वर्षों में इस उद्योग को आकार 10 अरब डॉलर तक पहुंचना दवा क्षेत्र में भारत की प्रगति और विश्व स्तर पर उसकी मजबूती को दिखाता है। यह अप्रत्याशित तेजी भारत की दवा क्षेत्र की ताकत के साथ ही सरकार द्वारा तैयार किए गए अनुकूल परिवेश की कहानी भी कहती है। सक्रिय और गतिशील नीतियों ने दवा के क्षेत्र के लिए एक ऐसा तंत्र विकसित किया है, वह फल फूल कर वैश्विक स्तर पर अपना स्थायी प्रभाव छोड़ने में सक्षम हो सके। और इस कहानी को और शानदार बनाने के लिए सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI जैसी योजना पेश की है, जिसमें दवा उद्योग के साथ ही उसमें उद्योग आने वाली कच्ची सामग्री के विनिर्माण को बढ़ावा दिया गया है, और इसने देश में जेनेरिक दवा उद्योग विनिर्माण को नया आयाम दिया है। दरअसल जब दवाओं का ब्रांड पेटेंट समाप्त हो जाता है तो इससे अन्य निर्माता भी इस दवाओं का उत्पादन कर सकते हैं, जिन्हें आप लोग जेनेरिक दवाएं कहते हैं।
और इन दवाओं में आप देखें तत्व तो वही होते हैं, लेकिन इनकी लागत करीब 30 से 80% प्रतिशत कम हो जाती है और किफ़ायती होने की वजह से ये बड़ी आबादी की पहुंच में सहजता से आ जाती हैं। और भारत इस समय विश्व में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। और आप देखते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था ही तो सबसे महंगी है हमारे देश में। निस्संदेह जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता को लेकर कुछ चिंता व्यक्त की जाती है। बड़ी संख्या में डिब्बी निर्माताओं की मौजूदगी और बाजार के प्रतिस्पर्धी स्वरूप को देखते हुए कुछ कंपनियां आवश्यक मानकों की अनदेखी करती हैं, जिससे घटिया दवाएं बाजार में पहुंचकर मरीजों की सेहत के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। और हाल के दिनों में देश में निर्मित मिलावटी कफ सिरप का मामला सुर्खियों में रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे में दवा नियामक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI की सख्ती स्वागत योग्य है। और पिछले महीने ही DCGI ने व्यापक निगरानी के बाद घटिया और मिलावटी दवाएं बनाने वाली 18 से अधिक दवा कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने से लेकर उनके निलंबन तक की कार्रवाई की। और इस पर कुछ लोगों को लग सकता है कि इससे कंपनियों पर अनुपालन का बोझ और दबाव बढ़ जाएगा। हालांकि ऐसी स्थिति से बचने के लिए नियमन की प्रक्रिया बेहतर होती है, और लेकिन अक्सर उसमें मानकों की अनदेखी हो जाती है और जिससे घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। और इससे साख पर भी कलंक लगती है। चूंकि लोगों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है, तो सरकार के लिए सख्त नियामकीय ढांचा सक्रिय रखना आवश्यक हो जाता है। और ऐसे नियामकीय ढांचे के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह उद्योग में नवाचार और वृद्धि के साथ ही जन स्वास्थ्य की सुरक्षा रखने के प्रभावी उपाय के बीच संतुलन कायम करें। और इसी कड़ी में देश में दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारत ने कई नियामकीय कदम उठाए हैं। और इनमें दवाओं में उपयोग होने वाली सामग्री, कुछ दवाओं के लिए बारकोड या क्विक रिस्पांस कोड की व्यवस्था, केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने में रिक्त नियामकीय 2 पदों पर भर्तियों की संख्या बढ़ना और घटिया दवाओं के लिए कंपनियों को जिम्मेदार ठहराने जैसी पहल शामिल है। और CDSCO के अंतर्गत आने वाली परीक्षण प्रयोगशालाओं की परीक्षण क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। और साथ ही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियमों को इस प्रकार बदला गया है कि किसी भी उत्पाद का व्यावसायिक उत्पादन लाइसेंस जारी करने से पहले उसे कई कसौटियों पर खरा उतरना होगा। सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में संशोधन की दिशा में भी पहल की है, और जिसमें मिलावटी घटिया दवाएं बनाने पर सख्ती सजा, ऐसे अपराधों को गैर जमानती बनाना और उनके निपटारे के लिए विशेष अदालतों के गठन का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 को भी संशोधित किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के निरीक्षकों के अधिकारों का दायरा बढ़ाया गया है। और नियामकीय ढांचे को व्यापक रूप से उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 665 करोड़ रुपए भी आवंटित किए। और एक ऐसे दौर में जब विश्व में दवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है, तब एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत को अपनी दवा नियामकीय व्यवस्था दुरुस्त रखनी होगी और अतीत की समृद्ध विरासत से सीख लेकर आधुनिक समय की आवश्यकताओं को आत्मसात करते हुए भारत अपनी दवा उद्योग को नया क्षेत्र प्रदान करे और लोगों का भरोसा जीतकर भावी पीढ़ियों को बेहतर स्वास्थ्य रक्षा कवच प्रदान करने में अपना अहम योगदान कर सकते हैं। ये देवराव प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में अपर निजी सचिव अनुसंधान है। इनके अपने विचार हैं, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। कायम होगी कानून के राज की मिसाल। मुख्तार जैसे माफिया को सजा आज भले ही सामान लगे, पर कुछ वर्ष पहले इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अतीक अहमद को आप देखते हैं कि हत्या कर दी गई, या उससे पहले आप देखते हैं उसे उम्र कैद की सजा हुई। मुख्तार बंधुओं को भी आप देखते हैं कि जो अफजल अंसारी, उन्हें 3 साल की सजा हुई है और मुख्तार को 10 साल की सजा हुई है, और भी कई बार इन्हें सजा हो चुकी है। चलिए, तो वही बहुत सारे केस हैं इन लोगों पर, आप देखते हैं, गिनती नहीं है। आत्महत्या महापाप है। कभी कभी लोग निराशाजनक विचारों से ग्रस्त होकर आत्महत्या कर लेते हैं। यह मनुष्य का अधोपतन और चरम अविवेक है। इसमें बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। एक बात आप लोग याद रखिए कि आजकल 90 से 95% लोग अवसाद में जी रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई सहपाठी, दोस्त, मित्र, परिवार का मेंबर इस तरह के अवसाद से गुजर रहा है, वो अकेला महसूस कर रहा है, तो उससे बात किया करिएगा, उसकी बातें सुना करिएगा, ठीक है। और इससे आप देखिए काफ़ी हद तक उसे अवसाद से बचाया जा सकता है। और मैं कहता हूँ, एक बात हमेशा कहता हूँ कि वो देखिए, आजकल जो आपके मित्र होते हैं, जो प्यार लंबा ये चलता रहता है, इनसे दूर ही रहिए। उम्मीदें तो पालिए ही मत। हाँ, आप करते हैं किसी से प्यार,
करिए अपनी तरफ से, 100% दीजिए, मैं उसमें नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन सामने वाले से उम्मीद मत रखिएगा। ये आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह से आप देख रहे हैं परिस्थितियाँ, जिस तरह से न्यूज़पेपरों में पढ़ते रहते हैं, इससे मुझे लगता है कि ये स्थिति बहुत नाजुक होती जा रही है। देश की मन की बात प्रधानमंत्री साहब रेडियो पर प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री के महीने वाले कार्यक्रम की 100 एपिसोड हो गए ना। तो चलिए, ठोस निर्णय की हकदार है। मध्य प्रदेश में संपूर्ण नशाबंदी की मांग कोई नई नहीं है, और ऐसे आप देखिए अक्सर जन सामान्य से लेकर विपक्ष और साधु संतों द्वारा उठाया गया है। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि शराबबंदी करना इतना आसान नहीं होता है। आप देखते हैं सबसे ज़्यादा आय भी सरकारों की इसी से होती है। नीतीश कुमार किए हुए हैं तो आप देखें बड़ी बात होती है। विवाह संस्था से ना हो छेड़छाड़। मानव इतिहास में विषम लैंगिक विवाह की ही आदर्श रहा है, जिसके अभाव में मानव सभ्यता का अस्तित्व संभव नहीं है। ये चलिए आप लोग देखिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगी यौन संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर किया गया था, लेकिन समलैंगी विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करना सही नहीं है। चलिए, अपनी अपनी राय है, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं। सबकी अपनी अपनी राय होती है। बेहतर जल प्रबंधन से संभव संरक्षण है, और देश भर में आप देखिए जल संकट गहराता जा रहा है, और हरियाणा में भी यह गंभीर समस्या के रूप में उभर रही है। तो आप देखेंगे कि क्या देखेंगे आप लोग, पानी के लिए चल रहे अंतर्राज्यीय विवादों का यही समाधान हो जाए तो भी हरियाणा में पानी की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए ही इस उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। लिहाजा सरकार ने इस संबंध में लोगों को जागरूक करना शुरू किया है, और अन्य राज्य भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक आप देखिए फसल विविधीकरण भी आ जाती है इसमें। आप देखते हैं दोहरी पाइपलाइन व्यवस्था, रोड मैप, और एक बात और आप देखें सामूहिक प्रयासों से समाधान की राय। कि आप देखते थे कि एक समय हुआ करता था कि घर से आप लोग निकलते थे, बरसात ही बरसात होती थी, पानी ही पानी दिखाई देता था। अब वो सब खत्म होता जा रहा है। आप देखिए जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है, तो सब उसी पर ध्यान देना होगा। पेड़ कटते जा रहे हैं, राजनीति की नीति अनीति खरी खरी ये तंज कसा जाता है। चलिए ये भी देख लिया करिएगा। टूट गया मुख्तारनामा, नक्सलियों के विरुद्ध सफलता की आस। आप देखिए काफ़ी नक्सली आप देखते हैं आत्मसमर्पण कर चुके हैं, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ में आप देखिए जो हमला हुआ तो अभी भी देखने को मिल रहा है। चालू वित्त वर्ष में 6.5% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। ये नीति आयोग के सदस्य ने कहा है कि अमेरिका यूरोप की बैंक विफलता का भारत पर असर नहीं है। और नीति आयोग आपका 2015 में आया था ना, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके। रोपी और मीर कार्य से भुगतान की संभावना तलाशेंगे भारत रूस। और तय समय से पीछे चल रहे हैं राजमार्ग क्षेत्र के 402 प्रोजेक्ट। 173 में से 115 परियोजनाएं समय से पीछे चल रही रेलवे की। क्वालकॉम से शुरू की कर्मचारियों की छटनी, लंबी अवधि में वृद्धि बनाए रखने के लिए वैश्विक चिप निर्माता कंपनी ने। यूरोप से सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश बना भारत। IDFC फर्स्ट बैंक का शुद्ध लाभ 134% बढ़ा। इंटरनेट मीडिया से जुड़ी दिशा निर्देश तय करे बीमा कंपनियां। 2023-24 के लक्ष्यों पर काम करे निर्यात परिषद। बायजूस सबसे ज़्यादा FDI लाने वाला स्टार्टअप है, CEO साहब कह रहे हैं। आपने देखा अभी ED का छापा भी डला इस पर। बाजार मूल्य पर पेट्रोल डीजल बेच रही नायरा और रिलायंस BP। आयातित पुर्जों का प्रयोग करने वाली EV कंपनियों से वापस लिया जाएगा इनिशिएटिव। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बात हो रही है। ये रूहानी इबादत है इस्लाम, सवाल उठ रहे हैं तो अंदर झांकने की जरूरत है। इंदेश कुमार कह रहे हैं, संघ के नेता हैं। 50 मीटर क्षेत्र में जो जहां था वहीं बेदम होकर गिर पड़ा। अब देखेंगे ये पंजाब में आप देखते हैं गैस रिसाव की घटना हुई है ना, तो उसी की बात हो रही है। प्रशांत द्वीपों के नेताओं से मिलेंगे बाइडन और मोदी साहब। पपुआ न्यू गिनी के PM बोले यह बैठक ऐतिहासिक पल होगी। और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू वर्ष के अंत में करेंगे भारत की यात्रा। ये अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम जारी रहेगा। ये आप देखते हैं तालिबानों का कब्जा हो चुका ना, और आप देखते हैं लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है हमारी। अमेरिका में गोलीबारी में 3 की मौत, 2 घायल। इस तरह के आजकल दरवाजे की घंटी बजाने वाले 3 किशोरों की हत्या में भारतवंशी दोषी करार हुआ है। अमेरिका में भी इस तरह की घटनाएं होने लगी हैं। किंग्स चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक में दिखेगी राष्ट्रमंडल के प्रतीकों की झलक। ये लंदन की बात हो रही है। पाक में पंजाब के पूर्व CM इलाही के विरुद्ध एक और मामला दर्ज हुआ है। पाकिस्तान वाले आप देखते हैं क्षेत्र की बात हो रही है। 2025 में 252 अरब रुपए का होगा भारतीय वैक्सीन बाजार, जितेंद्र सिंह कह रहे हैं।
और पाक के राष्ट्रपति ने संशोधन विधेयक संसद को लौटाया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने आरिफ अलवी ने रविवार को भ्रष्टाचार विरोधी कानून के बदलाव संबंधित विधेयक को संसद को लौटा दिया है। ड्रग्स तस्करी व मनी लॉन्ड्रिंग में भारतवंशी को 8 वर्ष की सजा हुई है। ये सरगना 45 वर्षीय राजेंद्र सिंह बस्ती को लंदन में भारतवंशी पर ऑनलाइन बैंकिंग घोटाले का आरोप लगा है। भारतीय सूचना पर सेशल्स की नौसेना ने जब्त किया ड्रग्स। अमेरिका में चक्रवात से भारी नुकसान। आप देखिए, फ्लोरिडा राज्य में आए चक्रवात के दौरान तेज हवाओं की वजह से पाम बीच गार्डन की पार्किंग में खड़े अनेक वाहन पलट गए हैं। तेज बारिश से आप देखते हैं कि ये आया हुआ था। उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति कार्यकाल बढ़ाने की मतदान जारी हुआ है और पूर्व सोवियत गणराज्य है। भारतीय अमेरिकियों की जनसंख्या कम पर चुनाव में निभाते हैं महत्वपूर्ण भूमिका। यूक्रेन ने रूस के आप देखिए ब्यांस्क इलाके में गोलाबारी, 4 लोगों की मौत हुई है। चलिए आप लोग देखिए अभी एक खेल का क्षेत्र है। कभी गोलगप्पे खिलाने वाले ने मुंबई के गेंदबाजों को पिलाया पानी। यशस्वी ने जड़ा आईपीएल में अपना पहला शतक। यह आप देखिए आईपीएल की बात हो रही है, 2007 में शुरू हुआ था आईपीएल। और चलिए देखते रहा करिएगा और ख़त्म हो जाएगा तो एक ओवर भी हम लोग भी ले लेंगे। गावटी अर्जुन प्रधान कोची मैराथन में करेंगे अगुवाई। कश्यप ने बैट रन्स राष्ट्रीय में स्वर्ण पदक किया अपने नाम। और खिलाड़ियों को रिटेन करने का सही निर्णय लिया है, मैसूर कह रहा है। करीम बेंजिमा की हैट्रिक से रियल मैड्रिड की जीत हुई है। भारतीय मुक्केबाजों की नज़रें बेहतर प्रदर्शन पर हैं और एशिया के नए चैंपियन बने साध्वी और चिराग। आप देखें फकर जमा के शतक से पाकिस्तान की आसान जीत हुई है। चलिए आप लोग देखते रहा करिएगा। चलिए ये भी देखते रहा करिए। क्या आप खाना लेंगे? क्षमता से अधिक बन गया खाना, किसी ज़रूरतमंद को इज्जत से के साथ दीजिए। विज्ञान संगीत की चमत्कारी जुगलबंदी। और पृथ्वी के करीब से गुजर गया खतरनाक क्षुद्रग्रह एस्टेरॉइड 2023 GF2 रविवार को धरती के करीब से गुजर गया और इसी वर्ष आप देखिए 14 अप्रैल को इसके पृथ्वी के नजदीक आने का पता चला था। ये आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल के वरिष्ठ खगोल विज्ञानी डॉक्टर शशि भूषण पांडे ने बताया था। ये तो ये आप लोग देखेंगे। फिंगरप्रिंट व डेबिट कार्ड क्लोनिंग से खातों से में सेंध लगा रहे हैं साइबर ठग, तो बड़ा ध्यान दीजिएगा अपना। आजकल इस तरह की साइबर ठगी भी हो रही है। ये भी पढ़ लिया करिएगा, जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के लिए भी पॉइंट मिल जाते हैं। जर्मनी कंपनी बायर ने पहली बार पाउडर के रूप में पेश किया एस्पिरिन। 1899 में आज ही जर्मनी में बायर कंपनी ने पाउडर के रूप में एस्पिरिन को पेश किया था। इसकी खोज कंपनी के इस शोधकर्ता फेलिक्स हाफमैन ने 1897 में की थी। दर्द निवारक होने के अलावा यह बुखार कम करने वाला और सूजन रोधी भी पाया गया था। 1915 में टैबलेट के रूप में उपलब्ध हुआ था। उत्तरी ध्रुव की एकल यात्रा करने वाला पहले व्यक्ति बने नाओमी। 1978 में आज ही जापान की नाओमी ओमुरा उत्तरी ध्रुव की एकल यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। नाओमी माउंट मैकले की एकल चढ़ाई और अमेजन नदी की एक राफ्टिंग करने वाले भी दुनिया के पहले व्यक्ति थे। 1984 में माउंट मैकले की चढ़ाई के दौरान वह गायब हो गए थे। आज भी जुबा पर चढ़ रहे हैं मन्ना के सदबहार गाने। ए भाई जरा देख के चलो, एक चतुर नार, ए मेरी जोहरा, जबी जैसे सदाबहार गीतों को गाने वाले पार्श्व गायक प्रबोध चंद डे का जन्म 1920 में आज ही कोलकाता में हुआ था। बचपन में ही शास्त्रीय संगीत में रुचि लेने लगे। 1942 में तमन्ना फिल्म पार्श्व गायक के रूप में कैरियर की शुरुआत की। 1960 में फिल्म मसाल में पहली बार एकल गीत गाया। कमला, चलते चलते, श्री 420, वक्त जैसी कई फिल्मों में हिट गाने दिए। हिंदी बांग्ला के अलावा कई भाषाओं में 3500 से अधिक गाने इन्होंने दिए। सख्त परिवेश से मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसी संतानों का मानसिक समस्याओं से ग्रसित होने का खतरा अन्य बच्चों के मुकाबले 1.5 गुना अधिक है। 3 और 5 और 9 साल की उम्र के बच्चों में घबराहट, समाज से दूर रहने, आक्रामक व्यवहार जैसे लक्षण मिले। नई नई खोजें होती रहती हैं और बच्चों पर ध्यान देना चाहिए थोड़ा। बच्चों ने तैयार कर दी भूल भुलैया। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में टेक्वायर इन रिलेथेन में स्थित भूल भुलैया की आकृति आप देखेंगे। इसे 1500 लीलैंड साइप्रस पेड़ों की बनाया गया है। अनिद्रा के शिकार लोगों को हार्ट अटैक का दोगुना खतरा रहता है, तो ध्यान दीजिए। पड़ोसियों ने प्रभावित होकर मृगी पीड़ितों की स्मृति। इस सकारात्मक सामाजिक परिवेश में से मृगी पीड़ितों की समस्याएं होती हैं।
कम और गरीबी कम, पढ़े लिखे और बेरोजगार होंगे पड़ोसी तो बढ़ जाती हैं परेशानियां। 1.5 करोड़ रुपए में बिक रहा है प्राइवेट आइलैंड, देख लीजिए। चलिए, मूवियों से जुड़ी खबरें देखना है तो देख लीजिए, छोड़ना है तो छोड़ दीजिए। और इसी के साथ आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अब आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं।